मेरा ये कहना है कि बचपन में तो अपन बच्चों को पाठशाला भेजते हैं और बच्चे अपने कहने से चले जाते हैं, अपन धार्मिक संस्कार देते हैं। जब आजकल की शिक्षा पद्धति के कारण 10th और 12th के बाद बच्चे जब बाहर चले जाते हैं और 4-5 साल बाहर रहते हैं, निश्चित है कि उस समय साल भर में 2 दिन 4 दिन 8 दिन को छुट्टियों में आते हैं। तो जो 4 साल में मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है या वह जो पढ़ाते हैं, तो जो बचपन के जो संस्कार है धार्मिक संस्कार पाठशाला के, वो उनके उससे निकल जाते हैं। और इसके बाद फिर उस एज में आने के बाद बच्चों को अपन कोशिश करते हैं उनको डाइवर्ट करें, तो वो करना बहुत मुश्किल होता है। तो कई जगह मैंने देखा है कि बचपन में पाठशाला में ऐसे बच्चों को नियम दिलवा देते हैं कि कम से कम आप अगर कहीं भी शादी करोगे तो जैन समाज में, ये जैन कुल में करेंगे। तो ऐसा भी कुछ अपने यहाँ मंदिर में या पाठशालाओं में ऐसा कुछ होना चाहिए कि उसके बाद भी वो धार्मिक। उस समय क्या होता है, मैं देखा है बच्चों को कि वो अपनी फिर बात नहीं मानते एक एज के बाद। तो इस एक सामाजिक समस्या है, तो इसके समाधान के लिए मतलब समाज या आपका मार्गदर्शन दें। बहुत अच्छा प्रश्न है, हम प्रश्न की अनुमोदना करते हैं। इसका सबसे अच्छा मॉडल देखिएगा गुना जैन समाज का। गुना जैन समाज में, गुना की पूरी जैन समाज में कभी गुरुवर के चरण नहीं पड़े। आचार्य श्री जी कभी गुना नहीं गए, सिर्फ आशीर्वाद देते रहे, अपने साधु संतों को भेजते रहे। गुना की जैन समाज की बच्चियों ने मंदिर के अंदर पाठशाला का एक ऐसा मॉडल निकाला कि कितनी भी हाई फाई बच्ची क्यों ना हो, अगर वो आसपास के घरों की है तो बेटियों को खींच करके पाठशाला में खड़ा करती हैं। आपको पाठशाला आना पड़ेगा, आप कितनी भी मॉडर्नाइज हो जाएं, पाठशाला आपको आना पड़ेगा, छोटी उम्र से लेकर के बड़ी उम्र तक की। जब बच्चियों ने मिलकर के वहाँ पर बच्चियों को पाठशाला में लाना शुरू किया, बच्ची का काम था। इनके घर में 2 बेटियां हैं, इनकी 2 बेटी नहीं आई थी, उनको दूसरे दिन गए बुला करके ले आए, बच्चियों को तैयार किया, तैयार करके वहाँ पर खुद बच्चियों ने बच्चियों को संस्कार दिए। बड़ी ने छोटी को दिए, बड़े की शादी हो गई, दूसरे ने स्वीकार कर लिया, इनने समझाया, इनकी शादी हो गई, तीसरे ने समझाया, उनकी शादी हो गई, सिस्टम बढ़ता रहा। इसका सबसे अच्छा प्रतिफल क्या निकला कि इस पाठशाला के मॉडल से और बच्चों को जोड़ने के कारण 100 बाल ब्रह्मचारिणी बहनें आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी के पास प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ पे आई। 100 बाल ब्रह्मचारिणी 14 साल की उम्र से लेकर के और बड़ी उम्र तक। सबसे छोटी बच्ची गुना की आई, 14 साल की बच्ची को गुरुवर ने अमरकंटक में आजीवन व्रत दे दिया था। मेरे सामने की बात है, मुझे आज भी उस बात को भूलती नहीं है। तो जब बच्चियां खुद चाहें और एक अच्छा मॉडल तैयार करें तो इससे भी बच्चे बहुत अच्छे प्रोटेक्ट हो सकते हैं। एक और बात है कि बड़े होकर के बच्चे बात नहीं मानते, तो उसमें एक बहुत अच्छी चीज़ है जब बच्चे नासमझ होते हैं, उस नासमझ की अवस्था में बच्चे को पाप से इतना डरा दो, हर चीज़ में पाप 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 होता है, इससे पुण्य होता है, इससे पाप होता है। सिर्फ नासमझ की उम्र में बच्चों के दिमाग में पाप पुण्य भर देंगे। बच्चा कभी शराब का प्याला भी उठाएगा ना तो उसके अंतरात्मा से आवाज़ आएगी, ये पाप है, हमारे कुल में नहीं होता। और अगर उसको ये अपराध बोध होता रहेगा तो निश्चित रूप से बच्चा आज नहीं तो कल संभल जाएगा। लेकिन जिन बच्चों को अपराध बोध नहीं होता है, उन बच्चों के संभलने के कोई भी चांस नहीं रहते हैं। तो छोटी उम्र में बच्चों को पाप पुण्य की परिभाषा बहुत गहराई से समझाइए। घर के अंदर रहते थे, अभी भी ध्यान है मुझे, जरा सी बात में थू थू छीछी होती रहती थी। हमने कहा फुल्की खानी है, पहले से डांट, छी उनके हाथ की फुल्की खाओगे, देखो कैसा दिख रहा है, पता नहीं कौन जात का है, कहाँ पे घर होगा, कैसे फुल्की बनाई होगी, कैसा आटा होगा, कैसा पानी मिलाया होगा, उसकी इमली कैसी होगी, गुड़ कैसा होगा, ऐसा छीछी कराते थे। हर आदमी कुछ खाने से पहले बनाने वाले की सूरत देखते थे, सूरत काली दिखती थी, पसीना वाला दिखता था, पता नहीं कौन सी जात का है, तो यही सोच करके नहीं खाते थे। जब कभी जैन चाट वाला कोई मिल जाए तो जिद कर दें, मम्मी इसके यहाँ की चाट खानी है, ये तो जैन है। एक आध कभी कुछ खा लिया तो बात अलग, नहीं तो अधिकतम समय पे माता पिता ने छीछी करके दिमाग में इतना छीछी भरा कि कहीं खाना पसंद नहीं किया कहीं पर भी। फिर एक बार ऐसा देख लिया कि रेलवे स्टेशन के साइड में जो ठेले लगे होते हैं उसमें मतलब आलू बंडे समोसे मंगौड़ी बन रही थी, बहुत फेमस थी।
तो मैंने देखा कि पीछे से रेलवे ट्रैक था, तो वहाँ से सूअर उठ करके ऊपर आ गए। ऊपर आए तो वो उसको भगा रहा था तो भग गया। जितनी देर में वो अंदर मसाला लेने गया, उतनी देर में कढ़ाई में सूअर ने मुंह मार दिया। सूअर ने जैसे ही मुंह मारा, उसने कुछ नहीं किया, थोड़ा सा आलू उठा करके झरिया से उठा करके ऐसा फेंक दिया, और बाकी पूरे के पूरे आलू को उसी में कच-कच करके उसने समोसा बनाया और पैक करके लोगों को खिला दिया। जब अपनी आंखों देखा गलत देखते हैं, तब माता पिता की छीछी पे बहुत विश्वास होता है। उसके बाद से जीवन में कितना भी भूख लगी, लेकिन कभी बाजार का कुछ खाया नहीं हमने। उम्र होगी उस समय करीब 17 साल की, 17 साढ़े 17 साल की, इससे ज़्यादा नहीं। तो उसके बाद कभी कुछ नहीं खाया, कारण माता पिता ने बचपन में छीछी सिखाया। आप अपने बच्चे को छीछी छूछू नहीं सिखाते। बच्चे ने कहा हमें खाना है, आओ जाओ ले आओ, एक पैकेट ले आओ। अब एक पैकेट आपने फुल्की बुला ली, बाजार का मसाला बना लिया, घर में बैठ करके माता पिता बच्चे सब खा रहे हैं। जबकि घर की आचार संहिता थी कि हम कितना भी कैसे भी दुकानदार क्यों ना हो, बाजार का खाना घर में नहीं खाएंगे। कभी माँ वगैरह ने कभी कभार कहीं एक आध बार कहीं कचौड़ी बाहर की खाली हो तो खाली हो, नहीं तो महिलाएं सिर्फ घर का भोजन करती थी। आज सैटरडे संडे अपन बाहर जाते हैं, क्योंकि रेवोल्यूशन का ज़माना है, थोड़ी आज़ादी नहीं मिलेगी तो दिमाग खराब हो जाएगा हमारा, तुम्हारे घर में नौकरानी तो है नहीं, ऐसा कह करके वो 2 दिन की आज़ादी लेती हैं। लेकिन उनकी 2 दिन की आज़ादी से बच्चियां जिंदगी भर को आज़ाद हो जाती हैं। तुम थोड़ा सा दरवाज़ा खोलो, बाकी दरवाज़ा तो बच्चे खुद ही खोल लेते हैं। आप थोड़ी सी छूट दो, बाकी छूट तो खुद ही ले ली जाती है, उसमें पूछना नहीं पड़ता है। तो इस प्रश्न को आप भी बहुत गंभीरता से लीजिएगा। एक बार बच्चे को बचपन में समझाइएगा, 2-4 उदाहरण भी बच्चे ने देखा तो निश्चित रूप से सब छोड़ देगा। और बच्चा कितना भी बिगड़ जाए, बचपन के संस्कार कभी नहीं जाते। हम आपको देखिए, माता पिता ने बचपन में जो संस्कार दिया था, क्या आज भी पाप करने से पहले घबराहट नहीं होती? होती है। नए जमाने के बच्चों को नहीं होती। वे बहुत अच्छे से स्कूल बैग में एक बियर का पाउच भी रख लेंगे 250 ml का। अरे बोले कुछ नहीं होता, पानी है, जौ का पानी है, पी लो, चलता है, ऐसा कह करके वो पुस्तक के ऊपर बियर की पाउच रख के आराम से क्लास के अंदर बैठ करके पीने का हौसला रखते हैं। और हमारे यहाँ अगर पुस्तक पे लात भी लग जाती थी तो 50 बार हो जाता था, 108 बार हो जाता था। एक बार पुस्तक पे लात लग जाए तो 108 बार पैर पड़ने पड़ेंगे, नहीं तो विद्या नहीं आएगी। जमाना निकल तो गया है, लेकिन कोशिश करिए ना, कोशिश का हल जरूर निकलता है।